जिसमें है तेरा बोल के जब तक तेरी है बोल के लब आजाद है तेरे देख के आहंगर की दुकानें धुंध है शोरे सुर्ख है आहन खुलने लगे कुफलों के दाने फैला हर एक जंजीर का बोल ये थोड़ा वक्त बहुत है जिस्म ज़बान की मौत से पहले बोल के सच जिंदा है अब तक बोल जो कुछ कहना है कह ले बोल जो कुछ कहना है कह दे। लहरों के दोष पे आवाज के इस खूबसूरत रिश्ते से मुंसलिक हम और आप चक्कर खा गए। जनाबे वाला आप सुन रहे हैं अपनी मेज़बान अरूज सईद को, लेकिन एक मिनट के लिए आप ज़रूर चक्कर खा गए होंगे। ये म्यूज़िक सुन के हमारी आवाज़ तो खैर हमने क्या बनाई होगी, लेकिन ये गाना सुन के आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह बोल के लब आज़ाद हैं तेरे कैसे लगा हुआ है। वेल लेट मी टेल यू दैट दिस इज़ टुडे अ स्पेशल शो, अ स्पेशल ट्रिब्यूट, a tribute that we would like to show to the person that made this Radio Azad, a reality, a possibility. We'd like to go ahead and show our appreciation for that person, of course, and we would like to tribute. अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बताऊं कि ट्रिब्यूट का नाम सुन के लोग जो हैं अभी तक 5 लोगों ने मुझसे ये पूछा है, इज़ आज़ाद रिटायरिंग? Is he taken off? I mean, you know, what's going on? मैंने कहा क्यों? Why are you asking that? कहते हैं, well, tribute तो जो है वो सिर्फ 2 सूरतों में होता है, या तो जो है कोई खुदा न खास्ता अल्लाह को प्यारा हो गया हो, या फिर जो है वो आप का कोई रिटायर हो रहा हो। तो हमने कहा हम है ना आखिर मुर्दा परस्त कौम, तो जो है वो फिर हम आपकी कैसे बाज ना आएंगे। लेकिन जो है वो I'll tell you कि this is none of the two situations, and you know, healthy and hearty, mashallah, and yes, of course, continuing on with radio. Lekin, because this is a special occasion, he has completed 4 years, 4 phenomenal and exemplary years on this wonderful show, which is called Bol Ke Lab Azad Hain Tere. We celebrated that. The celebration started the first day of September, which is the actual anniversary of the show. And what we'd like to do is we're continuing this spirit of celebration throughout the different shows. And Ramesh ji और संगीता जी के शो में आपने कुछ celebrations सुने। आज जो है यहाँ पर हम कुछ tribute pay करेंगे, commemorate करेंगे, those shows, those wonderful shows that we have heard along the years, the 4 years. And let me tell you that I have actually been listening, not 3, मैं उस दिन 3 कह गई, actually 3.5 साल हो गए। April 2008 was the first show that I'd heard. We'll tell you about that also, lots and lots of things that we have planned for you today. About the show, yes, definitely we'd like to know from you what you think about the show. But also इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट भी हम लाएंगे आपके लिए, क्योंकि पूरी शराफत की तो शायद उम्मीद आपको ना हो हमसे। तो हम जो है वो आज बात शो के बारे में भी करेंगे, एंड वील टॉक अबाउट द इंडिविजुअल एज वेल. इफ यू हैव हैड द प्लेजर ऑफ मीटिंग द आजाद हिमसेल्फ, इफ यू हैड द ऑनर ऑफ वर्किंग विद हिम perhaps, then you would definitely like to come and share your personal experience with us here on Radio Azad, Voice of the People, today at 9725019390. Let's take our first call and see यहाँ पर कौन है. Good morning. सलाम वालेकुम गुज. अरे सलाम
वालेकुम अस्सलाम। फर्स्ट ये तो जबरदस्त बात हो गई है मुबीना जी कि आपने सुना बोल के लब आजाद हैं तेरे, दिस आपको इंस्टिगेट कुछ हुआ कि आप जो है वो आगे शुरू करें? मैं तो कब से इंतजार कर रही, 7 बजे को मैं इंटरनेट खोल के बैठी हूँ। हाँ, और तब से राह देख रही हैं। कैसी हैं? कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप कब से सुन रही हैं, पहले मुझे ये बताइए। मैं तो पहले जब शो हुआ तब से मैं आजाद को सुन रही हूँ, 4 साल से। और हर शो से मैं कुछ न कुछ सीखती हूँ और कोशिश करती हूँ बेहतर से बेहतर मैं अपने आप को कर सकूँ। बस इतना अभी तक सीना है, और आज तो मुझे सुनना ही है आपको। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, थॉट ऑफ द डे जो है ये कब से शुरू हुआ? मैं आजाद को सुनती थी, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं होती थी कि मैं ऑन एयर आके उसको कुछ कहूँ, क्योंकि वो इतना अच्छा शो कर रहे थे। तो मुझे तो लगता है ये तो सूरज को रोशनी दिखाने वाली बात है, तो मैं क्या कहूँ उसको। तो मैंने सोचा, एक बार मैंने उस आजाद को फोन किया कि मुझे ये बातें करनी है आपसे, लेकिन मुझे उर्दू नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि ये तो इतनी अच्छी तो आप उर्दू बोलती है, चलो आइए। तो मुझे पहले से थ्रोट ऑफ द जमा करने का बहुत शौक था ना, तो इसलिए कि चलो एक ऐसा हो कि एक काकरे से 2 पंछी। हाँ बिल्कुल, एक पंख 2 काज हाँ, तो हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो मैं उसके टॉपिक के हिसाब से मैं थ्रोट बना लेती हूँ, और एक वो आजाद बोलते थे कि एक जुमला भी बोल जाए तो मुझे ये लग जाएगा कि आप सुन रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने एक जुमला बोलना शुरू किया, और मेरी फिर हैबिट हो गई कि चलो कुछ न कुछ लिखो बोलो। तो मुझे आज बोलने का मौका अच्छा मिल गया उसके। और क्या बोलने लगी हैं आप माशाल्लाह से मुबीना जी। मैं भी जो है ना वो आई हैव बीन फॉलोइंग योर प्रोग्रेस। मतलब आप जो हैं वो तकरीबन मेरे ख्याल से 1 साल 1.5 तो हो गया होगा थॉट ऑफ द डे देते हुए, या ज्यादा, शायद इससे ज्यादा हो गया पर बहुत अच्छी। और आपकी मुझे पढ़ने का भी शौक हुआ है उससे, और बोलने का भी मौका मिलता है तो बोल लेती हूँ, और थोड़ी हिम्मत भी आई है अपने आप में। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये मतलब इससे बड़ी जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, एंड यू नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द शो टू सोसाइटी, कि मतलब जिनको हिचकिचाहट होती थी बोलने में, वो लोग जो हैं वो मतलब माशाल्लाह से आप ऐसे फरफर बोलते हैं, यू नो दैट इज वंडरफुल। मुबीना जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिएगा और दोबारा भी आइएगा, ठीक है? राइट, थैंक यू वेरी मच। लेट्स टेक द नेक्स्ट कॉलर एंड सी यहाँ पर कौन है। यस, आज हम जो हैं आपके तासुरात पूछेंगे। I hope that's the right word. जो है, what do you feel about the show and about the person? Yes, if you have actually, you know, met with him, worked with him, and you know would like to share some of those experiences, serious, funny, जो भी हों आपके, तो आप से हम जरूर you know पूछना चाहेंगे कि वो क्या है। और यस, संगीता जी ने एक सबसे मजे की बात मुझसे कल पूछी। मैंने कहा सच सच बोलना है ना अरूज जी। मैंने कहा बिल्कुल सच सच बोलना है, खरा खरा, खरी खरी नहीं बल्कि खरा खरा सच जरूर बोलना है। और यस जनाबे वाला, ऑफ कोर्स यू नो we'd like to remember those shows. Mainly the main focus of the show still remains that we'd like to pay a tribute to the show, the actual show, बोल के लब आजाद हैं तेरे। बट फिर जो है ना we'll take off on a tangent, little bit over here and there also, and talk about you know the persona, the actual person who has been inspiring all of us for the last 4 years. Let's take a caller and see यहाँ पर कौन है और क्या कहने आए हैं। गुड मॉर्निंग। गीता पे हाथ रख के कहिए कि जो भी है सब सच है। मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। यही है, नाम बदल के बाल नकली हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। तो वो म्यूजिक से समझा कि ये, मैं कहा यार मैं इतनी देर सो गया। 3 बज गए, शाम हो गई। हाँ बिल्कुल, भला बताएं। तो पता चला कि नहीं भाई यहाँ तो काया पलट है, चक्कर खा गए आप भी। तासुरात। हाँ जी, तासुरात। सही लफ्ज था ना। आजाद साहब से तो मेरी राय रास्त तो मुलाकात नहीं हुई है, मेरे ख्याल में किसी से भी नहीं हुई है, लेकिन आवाज की लहरों के दोष पर तो तकरीबन मुझे भी मेरे ख्याल है 3 साल हो गए। 4 साल तो मुझे नहीं हुए। ठीक है। मुझे किसी ने बताया था, कोई साहब वहाँ मूव किए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई इस रेडियो पे आप फोन कर सकते हैं। तो मैं फिर फोन करता था,
लेकिन फोन करने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती थी कि बड़ी जल्दी जल्दी है वो कट जाता था, फारिग हो जाता। हाँ बिल्कुल 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 सही सही, कट्टो वाला हिसाब किताब रहता था। कट्टो जो बाद में आपने हमको नाम दिया था, वो ओरिजिनल नाम जो था वो आजाद साहब कहते हैं, वो जो भी काट रहा है वो कट्टो है। वो मतलब ये कि तो उससे ये है कि पॉपुलैरिटी का भी अंदाज होता है, और जाहिर है लाइन्स लिमिटेड होती हैं, तो आप सबको कितना वक्त देंगे। लेकिन ये कि बड़ी खुशी हुई, और आजाद साहब का जो वजूद है उस शहर में बहुत ही गनीमत है और तबर्रुक भी है। और कहना ये चाहूंगा कि लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईनों पे लगाना फजूल है, तेरी नवाजिशें हो तो कांटा भी फूल है, गम भी मुझे कबूल खुशी भी कबूल है, जब भी मिला है जख्म का तोहफा दिया मुझे, दुश्मन जरूर है मगर वो बाउसूल है। मैं आप की इजाजत से अपने इलाके में, चूंकि वो आजाद का जो शो होता है वो मल्टी फेसेटेड होता है, तो मुख्तलिफ उन्वानात होते हैं, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ दिलचस्पियां होती हैं, और मुख्तलिफ औकात में मतलब सीखने का जो अमल है वो जारी रहता है, या सुनने का अमल जारी रहता है। और ब्रॉडकास्ट में कहा जाता है कि भाई अच्छा सुनोगे तो अच्छा बोलोगे, और अच्छा पढ़ोगे तो अच्छा लिखोगे। ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है उसमें। लेकिन मैं जहां पर रहता हूं वहां पर उससे 30 मील दूर एक ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिसका नाम था थॉमस अल्वा एडिसन जी। और एडिसन की जिंदगी बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ है और लोगों से। कहा जाता है कि उन्होंने 200 के लगभग इजाज़ात की, मतलब इन्वेंशंस की, इजादात की जी। उनके बारे में एक जगह लिखा है कि इंसान अपने आला व अरफा मकसद को पाने के लिए बदी को नेकी में, नुकसान को नफा में, गुनाह को सवाब में, हलाकत को जिंदगी में, गमी को खुशी में, गुर्बत को अमारत में, और नाकामी को कामयाबी में बदल सकता है। एडिसन के बारे में रिवायत है कि वो अपने कानों से जरा ऊंचा सुनता था, ही वाज डेफ जी। लेकिन ये बात तय है कि इंसान अगर किसी जिस्मानी माजूरी या कमजोरी का शिकार हो जाता है तो कुदरत के कानून तलाफी यानी लॉ ऑफ कॉम्पनसेशन के तहत उस नुकसान की तलाफी की जा सकती है। एडिसन के बारे में रिवायत है कि बचपन में यहाँ ट्रेन में कैंडी बेचा करता था। वहां पे एक ट्रेन स्टेशन है मेनलो पार्क का, एडिसन का जो इलाका है, और एडिसन के इलाके में जो ओक ट्री रोड है ना, वो लिटिल इंडिया कहलाता है, वहाँ वो गढ़ है। अच्छा। और वो साथ साथ अपनी तालीम भी जारी रखता था। स्कूल वालों ने एडिसन को ये कहकर तालीम जारी रखने से रोका हुआ था कि उसका दिमाग एक आइडल माइंड है जो तालीम के लिए यानी एजुकेशन के लिए मौजूद नहीं, इसलिए कि कुछ ना कुछ वो बनाता रहता था। एक दिन किसी ने एडिसन को मजाक में कान से पकड़कर उठा लिया। किसी का ये मजाक एडिसन की जिंदगी भर का रोग बन गया। वो 90% यानी 90% सुनने की नेमत से महरूम हो गया। लेकिन उसके बावजूद उसके तजुर्बों और कामयाबियों ने उसका दामन न छोड़ा और उसे इज्जत और शोहरत की महारानी ने बढ़कर गले लगा लिया। एक दफा उरूज साहब किसी इंटरव्यू करने वाले ने एडिसन से अफसोस जाहिर करते हुए पूछा कि वो अपने बहरेपन यानी डेफनेस के बारे में क्या महसूस करता है। एडिसन ने जवाब दिया कि अच्छा है, मैं तमाम उम्र बहुत सी फजूल और नुकसानदेह बातें सुनने से बच गया। कहा जाता है कि ये हैं वो बड़े लोग जो अपनी खामियों को नजरअंदाज करके दूसरों में खूबियां तलाश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि दिल में कुशादगी पैदा कीजिए, दिल के दरवाजे हमेशा खुला रखिए, शायद कोई जरूरतमंद दस्तक दे रहा हो। तो आजाद साहब को भाई ये 4था साल, हालांकि हेड स्टार्ट कब होता है? 3रे साल में, ये तो प्री केजी है। राइट। तो बहुत बहुत फर्स्ट ग्रेड शुरू होने वाला। लोगों की मोहब्बत है, सुनने वालों की मोहब्बत है, और आजाद साहब की मोहब्बत है कि वो वक्त पे आते हैं और वो 180 मिनट या कभी कभी 160 मिनट जो है लोगों को
मतलब वो कुछ ना कुछ वो ज्ञान दे जाते और कभी कभार 260 मिनट भी, लेकिन हाँ, वो ज्ञानी फेज होता है, ज्ञानी फेज होता है। नहीं, एंड हक साहब आप के बारे में भी मैं कहना चाहूंगी, यू हैव एडेड सच वंडरफुल कलर्स टू बोल के लब आजाद हैं तेरे। आपका जो है ना वो कंट्रीब्यूशन, पीपल लुक फॉरवर्ड टू लिसनिंग टू यू ऑन दैट शो। आई मीन माशाल्लाह से आप भी हर टॉपिक के ऊपर जो है आपकी नॉलेज है, एवरी फैसेट, एवरी एरिया ऑफ लाइफ। माशाल्लाह, डायलॉग बोलना पड़ेगा। हाँ, इफ यू इंसिस्ट। मैं इस हवेली को वापस लेने नहीं आया, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूँ ठाकुर। मैं इस नफरत को मिटा देना चाहता हूँ जो तुम्हारे और मेरे दरमियान एक दीवार बनकर खड़ी है। मैं इस घर का नौकर नहीं, मालिक हूँ ठाकुर। जिस घर के नीचे तुम सांस ले रहे हो और एक वैश्य के टुकड़ों पर पल रहे हो, ये हवेली मैंने इस तवायफ से मुंह मांगे दाम देकर खरीदी है। हाँ ठाकुर, कितने बेशुमार दुख दिए हैं तुमने। अब रोज तुम जैसे सैकड़ों लोग मुझे सलाम करने आते हैं। ये एहसान अपनी मोहब्बत की खातिर कर रहा हूँ ठाकुर। मेरा प्यार मेरी झोली में डाल दो। मैं तुमसे रूपा का हाथ मांगने आया हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता ठाकुर, तुम झूठ बोलते हो। ये मान सकता हूँ कि रूपा ने जहर खाकर जान दे दी, लेकिन ये नहीं मान सकता कि रूपा ने बचपन की मोहब्बत का साथ छोड़ दिया। और हम भी आजाद साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे, और बिल्कुल नहीं, और का साथ नहीं छोड़ेंगे, और रेडियो आजाद का साथ नहीं छोड़ेंगे। हवा की लहरों पे जहाँ जाएंगे उनका ताक़ुब करेंगे। मुझे ये बताइए हक साहब, ये जो आपने अभी अभी डायलॉग बोला, ये आपको जबानी याद है वैसे, या मतलब? नहीं, मुझे यार उम्र के हिस्से में उनके बादाम भी कुछ नहीं करता। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत जबरदस्त। मैं लिख लेता हूँ अपना होमवर्क में। देखिए, मैं एज ए कॉलर भी होमवर्क करता हूँ, और मैं जितने प्रोग्रामर्स हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदा के वास्ते जब माइक्रोफोन के पीछे हैं तो अपना होमवर्क पूरा करके आए। वो रैंडम जो है वो कोई चीज नहीं, वो कोई जीनियस की निशानी नहीं है, वो एक बेवकूफ आदमी की निशानी है। ये कि आप बहुत सी बातें जो है फजूल बोल जाएंगे फिर जब अगर तैयारी नहीं होगी। राइट। क्योंकि रेडियो इज ए पावरफुल मीडिया। ब्रॉडकास्ट जो है बहुत सेंसिटिव एंड पावरफुल और बहुत रिएक्टिव मीडिया होता है। बात हम समझ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा, ये कह के निकल जाओ, नहीं, फौरन आपको 3 फोन आएंगे। आपने ये बात गलत कही। गलत जो कहने पर तो ज्यादा फोन आता है, क्योंकि पकड़ आपके जो ना पीपल लाइक टेस्ट होता है। बाद लोग तो जानबूझकर बोलते हैं कुछ कि भैया देखे कोई जाग रहा है कि नहीं। दैट्स अ गुड आइडिया, isn't it? कि देखे तो हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल लेने का। आजाद साहब कोई 14 साल बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे यहाँ शादियों में दुल्हनों की चौथी होती है, लेकिन तो दूल्हा भी बनेंगे, चौथी भी होगी। ये चौथी तो बगैर दूल्हा बने चौथी हो रही है। वाह वाह, क्या बात है। अपना नसीब है, अपना नसीब है। हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very much for that. And yes, that was Misbah Haq Saab all the way from New Jersey. And आपको पता है 16 states में जनाबे वाला सुना जाता है ये रेडियो स्टेशन, एंड 12 मुल्कों में भी। एंड आपको हम बता दें, we have a surprise planned for you a little later on in the show, so stay tuned in for that as well. You do not want to miss this surprise. और आपको हम बताते हैं अपने भी जो है वो कुछ ख्यालात इस शो के बारे में, लेकिन पहले लेते हैं कॉलर। जी गुड मॉर्निंग। उरूज जी मैम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, और मिसबाह हक साहब का भी बहुत अच्छा सुना हमने। हाँ जी। और आज मैं आजाद के शो में ये जो हद साहब ने कहा है ना, उसका मैं थॉट बनाऊंगी। जबरदस्त, बहुत अच्छे। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। दिस इज अमेजिंग रियली, यू नो हाउ दैट दिस like I said, you know, this transformation, I think that is one of the biggest things. And I said that on, September the 1st, the actual anniversary of the show as well. The people that have been given a platform to speak, that in itself is very commendable. Lekin, they have also been given the courage to speak, and actually the representation of the line, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, उनके लब वाकई आज़ाद कर दिए गए हैं, उनके ख्यालात जो हैं वो आज़ाद कर दिए गए हैं। एंड दे हैव बीन गिवन द एश्योरेंस दैट व्हाट, you can come and speak your mind over here, because your thoughts are important as well. Your thoughts matter. Aapki jo opinion hai, they matter. And I think that in itself is a very, very big accomplishment of this show, jo ki aaj hum jisko tribute pesh kar rahe hain, jis insaan ko hum tribute pesh kar rahe hain. Yes, aur aaj aapko hum bataएं
अगर आपको कोई गाना डेडिकेट करना हो तो कोशिश हम करेंगे कि थोड़े थोड़े गाने भी जो हैं वो हम आपकी डेडिकेशंस के लगा दें, और साथ ही साथ हम आपको जनाब बता दें दैट यू हैव टू स्टे ट्यून्ड इन फॉर दैट वेरी बिग सरप्राइज दैट वी हैव फॉर यू। बट आपको हम साथ साथ मौसम का हाल भी बताते रहेंगे, क्योंकि बहुत ही हसीन मौसम है जनाबी वाला। 64 डिग्रीज फ़ारेनहाइट है, क्लियर स्काइज हैं, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी प्लेजेंट ऑन अ हाई ऑफ 85 डिग्रीज दिस आफ्टरनून। और रात को जो होगा वो होगा 60 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। दैट इज़ गोइंग टू बी द टेम्परेचर्स दिस इवनिंग, वेरी वेरी प्लेजेंट। एंड ट्रैफिक का जो है वो हाल कुछ आज थोड़ा बहुत बुरा है, बिकॉज फोर्ट वर्थ में एक्सीडेंट हुआ है जी ऑन I-20 वेस्ट बाउंड एट ग्रैनबरी रोड, एंड फोर्ट वर्थ में दूसरा एक्सीडेंट भी हुआ है, शोल्डर ब्लॉक्ड ऑन I-35 वेस्ट नॉर्थ बाउंड, and that is at Heritage Trace Parkway. Frisco में भी एक्सीडेंट हुआ है, राइट लेन ब्लॉक्ड ऑन हाईवे 121 साउथबाउंड बिफोर Dallas North Tollway. So and Mesquite में भी another accident, shoulder blocked on I-30 westbound at Broadway Boulevard. Carrollton में भी एक्सीडेंट हुआ. There's several accidents. Please be very very careful. This is very very high traffic time. ये rush hour होता है, so we'll ask you to be very very careful out there, and I hope everybody enjoyed their Labor Day holiday yesterday. The long weekend आपने enjoy किया होगा. Now we'll get into the actual program as well. 8 बजे से 10 बजे तक हम अपना करेंगे स्पेशल जनाबे वाला a tribute to बोल के लब आज़ाद हैं तेरे. And yes, the people that have actually met him, of course, आवाज़ के रिश्ते से तो मुंसलिक आप लोग सब हैं ही, all of the listeners listening to the show for the last 4 years all around the world, now in 12 countries and 16 states. वो तो मतलब सुनते ही हैं, लेकिन if you've actually worked with him, या फिर आप अपने experiences कोई share करना चाहते हो, something funny, something that is worth mentioning, I think that would be a fun twist to the show. What do you think? I mean, of course you go on his show and आप मतलब बताते हैं कि how this show has affected you, impacted your life, and it really is a life impacting show, life transforming show I should say. And I've personally experienced थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है. अभी जो है ना वो हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस है लेकिन जो है वो यस काम जारी है. तो जनाबे वाला, इफ़ यू हैव बिन वन ऑफ दोज पीपल दैट वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिम, या फिर डेडिकेट अ नाइस सॉन्ग टू हिम, वीड वेलकम यू एट 9725019390. गुड मॉर्निंग. वालेकुम अस्सलाम. बस अल्हम्दुलिल्लाह. अर्जुमन, बस मैं कार के स्पीकर पर सुन रही थी आपको. बच्चों की तबीयत ठीक है, डॉक्टर के पास से जा रही थी मैं. आपकी आवाज़ बहुत कट कट के आ रही है अर्जुमन. कार के स्पीकर पे सुन रही हूँ आपको. कार के स्पीकर पे सुन रही हैं? अच्छा. इस वजह से मैंने इतना शो सुना नहीं है जाकर, लेकिन जितना भी मैंने सुना है वो अच्छा था. तो मैं एक सॉन्ग डेडिकेट करना चाह रही थी. वो शाहरुख खान का सॉन्ग है आई एम द बेस्ट. आई एम द बेस्ट. अच्छा. वी कैन प्ले दैट वन. लेकिन जितना भी इसके बच्चे स्कूल से आते हैं, टाइमिंग जो होते हैं वो जरा मैं पूरा प्रोग्राम नहीं सुन पाती हूँ, थोड़ा हियर एंड देयर सुनती हूँ, लेकिन जितना भी होता है वेरी नॉलेजेबल है, बड़ा अच्छा होता है. तो मैंने कहा चलो आपको सॉन्ग डेडिकेट कर देती हूँ. चलें, ये अच्छा गाना, वेरी नाइस. एंड अर्जुमन, कैसी रही? माय गुडनेस, आई हैवंट हर्ड फ्रॉम यू ऑल ऑफ रमजान. आई नो रमजान में मैं नहीं सुनती हूँ रेडियो, सॉरी. रमजान में थोड़ा दूसरे काम होते हैं तो मैं नहीं सुन पाती हूँ रेडियो. एक्चुअली एवरी रमजान ऐसे ही होता है मेरा. तो ये है कि आप बस बच्चों को दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी तो डॉक्टर के पास लेके जा रही थी. तो हम स्टक इन द ट्रैफिक. मैं कहा चलें आपको मैं कॉल करके सलाम दुआ कर लूँ. और जस्ट हियरिंग योर शो ऑन द अपने एंड्रॉइड पे स्पीकर पे लगाया हुआ है मैंने. जबरदस्त चकाचक आवाज आ रही है एंड्रॉइड पर. बिल्कुल जबरदस्त आ रही है. और आप जिनके पास वो एक्सिलरी पोर्ट नहीं होता गाड़ी के अंदर ना, वो उसके अंदर वो एक वो आता है, कैसेट आता है, यू कैन बाय दैट. And that's what I'm using because I don't have that port either. अच्छा, वो मतलब वो भी नहीं है सिगरेट लाइटर? सिगरेट लाइटर है लेकिन उसमें वो नहीं लगता है. तो आप एक कैसेट होता है, आप $20 के अंदर तक ही आता है वो. I remember, yes. एक जो है वो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है. हाँ. Put the cassette in the cassette player and then you can just put that wire into your phone and you can hear on your speaker. जबरदस्त. तो मैंने कहा चले आपको ये बता दूं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. और ये क्या वो सॉन्ग अगर but it's very nice to hear you again. I know that it's a pleasure that you have remained with us on the internet also, Arjuman, and please keep spreading the word.
Sure, I will. ठीक है जी. All right, you take care of yourself. Thank you very much. Yes, और चलें जी, डेडिकेशंस भी हम प्ले करते हैं आपकी थोड़ी थोड़ी, और फिर एक हमारी भी डेडिकेशन है, हम वो प्ले करेंगे आपके लिए थोड़ी देर में. और यस, इनवाइट करते हैं आपको. If you would like to say a few words about the show, but also about the person and what has been your personal experience with him. Today we are, paying a tribute to the show, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, and to the person who made Radio Azad a reality. Let's go ahead and take a listen to Arjuman's dedication, and which is... कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. कोई हीरो यहाँ, कोई जीरो यहाँ, कोई स्टार है, कोई बेकार है. मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों. सच तो ये दोस्तों. I'm the best, I'm the best, I'm the best. Oh, you are the best. I'm the best, I'm the best, I'm the best. Yes, you are the best. और चले जनाबी वाला, दैट इज़ एक्चुअली अ वेरी वेरी नाइस सॉन्ग टू डेडिकेट अर्जुमंद. और ये देखें, ये इस तरह की जो मतलब शो है ना, ये खुद इंसान अपने लिए नहीं कर सकता. कि अच्छा जी कॉल कीजिए और बताइए हमको कि दैट आई एम द बेस्ट. सो दिस हैज़ टू बी डन बाय समबडी एल्स. सो टुडे हमने बीड़ा उठाया जी, और कोशिश करेंगे कि वी कैन डू जस्टिस टू अ शो ऑफ कैलिबर ऑफ बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, and are hopefully able to pay a tribute accordingly. और जनाब आपको हम बता दें before we move on and take more calls about Color 360, presenting the vibrant cuts, colors and designs of Color 360 by the owners of Ahmed Fabrics, designer wear for teenagers and ladies. One of a kind outfits होते हैं यहाँ पर, no duplications, tailor made designs ready in 15 days. Western outfits भी available हैं इनके पास. Yes, available से available हैं, and West 36 is a very good brand जो कि आपको मिलेगा जी just for $12.50 plus tax. Accessories also available for sale, purses, perfumes, jewelry as low as 99 cents. और जनाब जब आप मेंशन करेंगे हमारा नाम रेडियो आज़ाद का, you can get any outfit just for $75.
अनबीटेबल ऑफर, वहाँ पर मारा मारी हो गई थी ईद से पहले, not quite literally, but there was an overwhelming response of people that had gone and checked it out and loved it, absolutely loved it. Very, very reasonable price for the suits, the kind of वहाँ पर जो जोड़े मिलते हैं. तो go check it out today. Old Denton and East Frankfurt पर है ये, at the northeast corner of Old Denton Road in Carrollton. Phone number है 972-395-7242, 972-395-7242. और यस जनाबे वाला ये प्रोग्राम होगा सुबह 10 बजे तक. तो आमंत्रित करते हैं, निमंत्रण देते हैं आपको हम. आप से गुजारिश करेंगे कि आज जरा जल्दी जाग जाइए, क्योंकि जो है ना वो हल्लू हल्लू जागते हैं यहाँ पर हम, आई रियलाइज दैट लोग. तो जल्दी जाग जाइए ताकि हम जो हैं वी हैव किक्ड ऑफ. एंड व्हाट अ ग्रेट किक ऑफ द शो इट वाज विद मुबीना जी, जो कि थॉट ऑफ द डे देती हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे में. अच्छा, आई वुड एक्चुअली ऑल्सो लाइक फॉर यू टू कम एंड से समथिंग अबाउट some of the callers that you have listened to and that you have, because they are such a big part of the show, the wonderful contributions. And over the years, the people, some of them have continued, some of them, of course, the number has grown immensely. And, इतना जो है वो अच्छा लगता है. I remember, जब हम आपको अपनी बताएं, the very first show that I heard of Azad Sahab was back in April 2008. And the topic was Sufism. और मुझे जो था वो मैंने तो रेडियो हमेशा से आँखी को रेडियो में खुली. माई मदर वॉज ऑन द रेडियो फॉर years and years, and my sister, my brother-in-law, so come up from a family of radio programmers. लेकिन उनकी प्रोग्रामिंग जो थी वो कुछ डिफरेंट मुझको लगी एकदम से सुन के. I was as a programmer now, because I was a programmer also back in Kuwait when I first heard the show. As a programmer, the first thing that struck me was the flow of conversation, the flow of the language. And that was what was very, very impressive. Ki how is somebody speaking so fluidly? एक fluently होता है और एक होता है fluidly. So that was the first thing. And I, again, as a programmer, as a, technical aspect जो था, that was the first thing that struck me. So immediately I didn't get into the, what he was saying, but how he was saying it. So, I listened to that, and, I had my mom, my khala listen, and I said, listen to this program. And, ये कोई बहुत ही जबरदस्त, बात क्या कर रहे हैं वो तो बाद में सुनेंगे, लेकिन क्या किस तरह रहे हैं ये तो सुने जरा. तो everybody liked that show, and that show itself was such a powerful show, I tell you. सूफीज़म का, जो कि मुझे बाद में दोबारा सुनना पड़ा, बिकॉज दिस वॉज, आपको मैं बताऊं, इनिशियली जो था, जो 2 घंटे का जो प्रोग्राम करते थे आज़ाद साहब, इट वॉज सो फुल ऑफ माल मसाला. मतलब so full of material, knowledge, wisdom, and initially when you're not used to something, listening to something like that, you tend to get a little overwhelmed. ठीक है, तो it was for me, it was a little overwhelming कि 2 घंटे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो वो जज्ब करना, वो ग्रास्प करना, एंड उसको थोड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए. पर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, उसमें 2 घंटे के प्रोग्राम में मुझको शायद 2 या 3 बातें ही पूरी समझ आती थी, लेकिन जो है ना, देन you get accustomed to it, and you think, okay, fine, this is not only for the brain of a rocket scientist, this is also for the common man. You just have to get a little accustomed to it. We'll continue that in just a moment, but first let's take a caller and see यहाँ पर कौन है और क्या कहना चाहते हैं about बोल के लब आजाद हैं तेरे. जी, गुड मॉर्निंग. अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. हिटलर पे हो रहा है प्रोग्राम. क्या हुआ? हिटलर पे प्रोग्राम हो रहा है.
You said it, Fahad. I didn't say it. ठीक है ना? You said it. बात मैंने कही, आप तो मेरे ऊपर डाल दिया। नहीं, डाल नहीं रहे आपके ऊपर, लेकिन देखें आपने कहा आपने है, ठीक है। अच्छा, हम अपने लिसनर्स को बता दें, हम अपने लिसनर्स को बता दें कि जो है वो हम आजाद साहब को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा नाम, जर्मन नाम दिया है उनको हमने हिटलर का, और जो है वो हम उनसे काफी दिनों से कह रहे हैं वो पूछे भी रख लें वो हिटलर। बिल्कुल बिल्कुल। तो फहद जो था वो कल से वो चक्रा था कि मतलब कितना सच आखिर हम बोलेंगे, हिटलर बोलेंगे कि नहीं, मैंने कब बोले जी आके। पर जो है फहद, आपकी एक्वेंटेंस बताइए कितनी लंबी है? हाउ लॉन्ग हैव यू हर्ड द शो? मेरी आजाद से इतनी पुरानी वाकफियत तो नहीं है, बट जितना भी टाइम गुजरा है, फॉर द लास्ट आई थिंक 3 months or 2 months, it was really good, especially with the team of Radio Azad. It was wonderful and still wonderful to work with these kind of people. कैसा पाया आपने? पाया और नहारी हो, कुछ भी, मुझे दोनों पसंद है। Of course, everything is well, especially नहारी in the morning. हाँ, बहुत जबरदस्त। अच्छा, मैं कह रही हूँ हाँ, अब नहीं मतलब कैसा एज एन इंडिविजुअल जो है वो, मतलब एक परसेप्शन होता है कि लोगों का जब वो शो सुनते हैं, एंड देन व्हेन यू एक्चुअली मेट हिम एंड वर्कड विद हिम, व्हाट डिड यू फील? हाउ वाज इट वेरी डिफरेंट देन व्हाट यू हैड एक्सपेक्टेड? Again, the thing is, nobody is perfect, right? Everybody has some, pluses and minuses. The thing is, आदमी में प्लस अगर माइनसेस नहीं होते जिंदगी में, वो नेगेटिव जो होते हैं, those are the opportunity areas, right? और अगर लोग ये आइडेंटिफाई कर लें कि ओके, these are the opportunity areas जिसपे मुझे काम करना है, ठीक है ना, वो आदमी बेहतर हो जाता है और बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। और जो आदमी कहता है नहीं जी वो जो नेगेटिव्स हैं वो तो मेरा प्लस है, वो अगर मैं करता हूँ तो मुझे रिस्क मिलता है या चीजें मिलती हैं, किसी के ऊपर चढ़ जाने से, किसी को नीचे गिरा देने से, चीजें करने से, तो वो उसकी गलतफहमी होती है जिसको वो इस वक्त नहीं रियलाइज करता, लेकिन आगे बढ़ के या आगे जिंदगी गुजरती है तो वो रियलाइज करता है। किसी भी सूरत में अल्लाह करे कोई ऐसा फेस ना करे। आजाद पे यह है कि माइनसेस हैं, बिल्कुल हैं, वो मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल माइनस। सख्त आदमी है, सख्त जो है वो सख्त, शॉर्ट टेम्पर्ड कहने आप के थोड़ा सा जो मुझे नेगेटिव जो या चीजें फील होती हैं टॉकिंग टू आजाद, वो होती हैं कि आप उस पर जो है ना बात नहीं सुनते पूरी। अच्छा, पूरी बात नहीं सुनते। ओके, हाँ, ओके। हाँ। उस वक्त ये होता है ना कि आप शायद 5 मिनट के लेक्चर में कुछ बात कहना चाहें, लेकिन वो 1 मिनट में जो आपको बीच में नहीं वो इस तरह नहीं है, तुम गलत, तो फिर आप हो सकता है कि सामने वाला के ओके यार मैं जो हूँ मैं कुछ कहता नहीं, ओके ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग जो कि चेंज करनी चाहिए या इस पे काम करना चाहिए आजाद को। अदरवाइज जहाँ पे ऑनेस्टी की बात है, जहाँ पे प्रोफेशनलिज्म की बात है, जहाँ पे कमिटमेंट्स की बात है, वो तो मैं कहूँगा कि हैट्स ऑफ टू आजाद। 100% बिल्कुल, 100% जो कमिटमेंट है तो उसको ऐसा आज तक नहीं है। और जो आजाद अपने प्रोग्राम में भी कहता है कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका 1 रुपया भी मेरे पास हो तो वो मैं खुद, बल्कि जब रेडियो आजाद खत्म हो रहा था तो मैं आई वाज वन ऑफ द पर्सन जो जा रहा था चेक्स लेके ज़ियाफत भी और दूसरी जगहों पे भी जो जाके चेक्स अपने हाथों से दिए हैं वापस, ठीक है ना। तो वो सारी चीजें तो बहुत अच्छी हैं जिसकी वजह से शायद इतनी पॉपुलैरिटी है और इतने लोग पसंद करते हैं और इतनी कॉल्स आती हैं आजाद के पास, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद ये नहीं होता, देखें मैं मीडिया में रहा हूँ फॉर द लास्ट 10 years इन पाकिस्तान, ठीक है ना। आई नो इनसाइड आउट कि किस तरह के लोग होते हैं और रियल फेसेस क्या होते हैं बहुत से लोगों के, और बहुत से लोगों को जो हम गलत समझते हैं मीडिया में कि नहीं ये सही आदमी नहीं है, वो कितना बेहतर आदमी होता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो खौल चढ़ा हुआ होता है या वो जो मास्क चढ़ा हुआ होता है वो आप 24 घंटे नहीं चढ़ा सकते अपने ऊपर, ठीक है ना। हम लोग साथ काम करते हैं या हम लोग साथ मीडिया में थे तो हम 24 घंटे जो है वो हमारे सामने अच्छे नहीं बन के रह सकते, वो अपना रियल फेस दिखाते भी थे कि जी ये है हम सही। लेकिन आजाद के साथ अगर आजाद को लोग पसंद करते हैं और जो टीम, सबसे पहली बात है जो टीम साथ है वो इसलिए साथ है कि वो 24 घंटे में उसको पता है कि आजाद का रियल फेस वही है जो है और जो नजर आता है और जो बैकग्राउंड में, दोनों चीजें एक ही हैं। बिल्कुल। This is the small, description about
वो उनके इन अ नंबर नटशेल और जबरदस्त नहीं और मतलब यू नो जो है आई थिंक इट इज अ ग्रेट यू नो मतलब फॉर एवरीबडी फॉर द लिसनर्स आल्सो टू लिसन टू ऑल ऑफ दिस द ट्रू फीलिंग्स ऑफ पीपल मतलब यू नो दैट हैव वर्कड विद हिम आल्सो यू नो जो कि मतलब जाहिर है ऑफ कोर्स पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है दोज आर मतलब यू नो गोइंग टू बी highlighted today and I think this is a true tribute to the person who made this platform for us all possible and thank you. मैं तो ये कहूँगा जितने भी लोग हैं जो हमारी टीम जैसे हम लोग शोज करते हैं या हम लोग रेडियो आजाद के लिए काम करें हमारे नेगेटिव नहीं जो हमारे अपॉर्चुनिटी एरियाज जो है वो हमें आइडेंटिफाई करें बताएं हम कोई मना नहीं करेंगे उनको हाँ सिर्फ तनकीद के लिए तनकीद बनाए तनकीद ना करें नहीं जी बस तनकीद करनी है नहीं सही अगर तनकीद करना है तो उसका तरीका दें जस्टिफिकेशन दें और अगर जस्टिफिकेशन हम उनको दे दें तो वो एक्सेप्ट भी करें उसको कि नहीं जी इस तरह नहीं सोच रहे थे हम बहुत अच्छी बात बहुत जबरदस्त और थैंक यू वेरी मच कोई मतलब जो है वो शरारती सा गाना अगर डेडिकेट करना हो तो बताइएगा हमको ठीक है बिल्कुल थैंक यू वेरी मच फॉर दैट जनाबे वाला ये राइट ये थे फहद साहब और अपने तासुरात yes this is a nice word I like the way it flows on my tongue I'm going to use this more तासुरात जो है वो बयान कर रहे थे और आपके भी चले जी पूछते हैं कि क्या तासुरात हैं क्या फीलिंग्स हैं about the show and about the man himself good morning अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है निकत बिल्कुल ठीक आपका क्या हाल है बस अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम आज हॉट सीट में खुद ही बैठे हैं I know, इसके बाद क्या होगा इसके बाद काफी ब्लेजिंग है और इसके बाद क्या अंजाम होगा हमें खुद नहीं पता कोई बात नहीं हम आपके सामने खड़े हो जाएंगे हम सब एक ही हैं फिक्र ना करें आप बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी बड़ा अभी मैं आई जस्ट ट्यून इन मैं भी सो के उठी तो मुझे ख्याल था कि आई हैव टू कॉल इन एंड जो है वो बातें हो रही होंगी आई वाज जस्ट लिसनिंग टू फहद्स कॉल और काफी चीजें जो उन्होंने कही you know they're so true and मैं तो मेरी ये किसी भी रेडियो से कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा जिंदगी में it was the very first time I joined the radio and the only people I know is you and Azad and everybody else on the radio Azad team so मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है थोड़ा सा ज्यादा से जो भी उसमें मैंने ये महसूस किया है कि obviously I was following his shows from the beginning whenever I caught it the very first show जो मैंने सुना था was about the consumers right in USA के यहाँ पर भी रहते हुए हम चेंज नहीं करते और हम अपने लोगों को वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे अपने मुल्क में ट्रीट करते हैं and that was the very first time I had actually called in any radio show ever in my life and since then I just started to, you know listening to his shows and I followed and everything and you know I really observed that hey you know wow it's so amazing that there is someone आज की दुनिया में इस सोसाइटी में जहाँ पे इतना प्रेशर होता है स्पेशली हमारी कम्युनिटी का इतना प्रेशर होता है हर तरफ से जो कि अभी हम सब देख रहे हैं खत्म ही नहीं हो पा रहा है तो वो उसमें भी बंदा इज वॉइसिंग फॉर ऑल दोज थिंग्स जो हम सबके दिल में है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते जो हम कहना चाहते हैं लेकिन हम नहीं कह पाते और हम चुप रहते हैं और सहते जाते हैं जिसकी वजह से वो चीजें कभी खत्म ही नहीं होती तो दैट वाज समथिंग रियली क्लिक्ड मी इन हिज शोज एंड उसके बाद से जो है when you came in and I happened to join the radio too and since working with you all and especially Azad I felt कि he is from he has a military background and he does have a military attitude which is you know sometimes he just you know he's like he's hard but he's soft at the same time but you won't know that what's behind his hard attitude until you spend some time or get to know him more exactly or get to know his work more so I did get the impression sometimes that he may be a little snob but then you know it's like okay yeah it did like okay, it just makes you sometimes he just makes you look like a fool like आपको इस बात शुरू करने से पहले he just cuts you off कि नहीं मुझे पता है so sometimes we do get this impression that he thinks that he knows everything but actually this is the impression we get that's not the case you know so everything just starts to come into place when you start to know him and work with him और जो नाम इनको दिया गया है आई थिंक वो काफी हद तक सही है आई थिंक ही अर्न्ड इट
राइट, ओके। तो उसके साथ जो है उनको 4-5 मेडल भी उसी किस्म के लगा देने चाहिए हम सब की तरफ से। बिल्कुल। तो उसके अलावा जो है आई विश दिस शो अ हैप्पी बर्थडे एंड आई विश के आज अगर 4 साल हुए हैं तो इंशाल्लाह कल 8 और 14 साल भी हो जाएं। और जो है वो wish him all the best in his life for everything he's doing, and अल्लाह करे कि जो भी अच्छी बातें इन्होंने लोगों को पहुंचाई हैं और वो अगर कोई भी अपनी जिंदगी में कहीं भी अप्लाई करेगा या आगे बढ़ाएगा तो उसका इट्स अ कंटिन्यूइंग रिवॉर्ड। एक सदका जारिया है कि एक अच्छी बात कहाँ तक जिसको भी पहुंचे तो वो उनको जो है अल्लाह ताला और नवाजे। इसका अजर दे। बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत वेरी वेल सेड ऑल्सो निखत, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और yes, like she had said about the show, things that we think about, that we want to say, we know about also, these are things from everyday wisdom. I think the common man can really relate to the everyday wisdom that he imparts on his show, things that jo ke have gone into the back crevices of our brains that we don't really think about, and that we have to be reminded about. आपको वो अपनी ही आवाज, क्यों आपको जो है ना लोगों को लगता है कि जैसे कि हमारे दिल की बात कही जा रही है शो के ऊपर, क्योंकि वो वाकई आपकी दिल की बात होती है, आपकी जो है ना वो आत्मा, आई शुड से उसका जो है वो कॉन्शियस की आवाज होती है, लेकिन वो आपने खुद ही जो है ना वो दबा दी होती है फॉर वन रीजन और अनदर, एंड देन यू हियर दिस ऑन हिज शो एंड यू थिंक व्हाट, that's exactly how I think, that's exactly what I wanted to say, but never had probably the courage to say it, and maybe the words to say it, the fine words that he uses. Of course sabki nobody not everybody can actually say it the way he says it also, and mashallah he's got all of this knowledge behind him to support it also. But I think if we can't say it ourselves, just listening to him has immensely impacted a lot of people in a very, very positive way, because of the very clear and concise way he puts things in the language that he uses. Thank you very much for that, Nigat. Let's take another call and see yahan par kaun hai. Good morning. गुड मॉर्निंग। oops, all right. और जी यहाँ पर जाग गए हैं मुझे लगता है लोग। अब कॉल जो है वो धड़ाधड़ आ रही हैं। आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे, गो अहेड एंड गिव अस अ कॉल अगेन 9725019390 पर। जब तक आप सुनिए एक बहुत ही अच्छा गाना, थोड़ा सा सुनाते हैं आपको हम, और उसके बाद आपकी हम कॉल्स लेंगे 9725019390 पर। इम्प्रेस करने के लिए तो लोग 200 रुपए के फूल खरीद लेते हैं, पर ये 2 घंटे में मर जाते हैं। पता नहीं क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं लोग फूल दे करके। बातें हवा है सारी सारी की सारी, क्यों है क्यों है क्यों है क्यों है क्यों। क्योंकि है उल्टी दुनिया, और इस उल्टी दुनिया को जी सीधा करने चले हैं। बहुत ही बड़ा बीड़ा उठाया आज़ाद साहब ने ऑन बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, एंड डज सच अ फाइन जॉब ऑफ इट। आज 4थी सालगिरह जो है वो कंटिन्यूइंग ऑन विद द 4th ईयर सेलिब्रेशंस ऑफ बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। आपकी कॉल्स लेंगे at 9725019390। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी संगीता जी, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। शुभ प्रभात। हमारी मेरी आज कुछ आवाज ठीक नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहती थी इसलिए मैंने फोन किया। हस्की हो रही है आपकी, हस्की आवाज बहुत अच्छी। हाँ। वैसे तो मैंने फोन कर दिया था और बोल के लब आजाद क्या है उसके लिए पोएटिक फॉर्म में एक्सप्रेस किया था मेरे व्यूज, लेकिन आज जब आपने पूछा और मैं फिर से फोन करते, मेरा
जी जी हाँ गो अहेड थैंक यू वेरी मच एंड लेते हैं दूसरे कॉल्स भी 9725019390 पर. यस, टॉकिंग अबाउट योर फेवरेट मोमेंट्स. चलें जी, लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द फेवरेट शोज, फेवरेट मोमेंट्स ऑफ बोल के लब आजाद हैं तेरे, एंड यस ऑफ कोर्स योर एक्सपीरियंस विद द मैन हिमसेल्फ आल्सो. जी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग जी अर्जुमन. मैं भी सुन रही थी आपकी वो हिटलर की आप लोग जो टाइटल दे रहे थे. बस मजाक करते हैं. जी जी. मुझे एक चीज याद आ गई, वो टीचर याद आ गया जो बहुत सख्ती करता है, लेकिन एट द एंड आपको जो रिजल्ट मिलता है, जो आपको ऐसा जब से लगता है कि भाई बहुत सख्ती कर रहे हैं, भाई बहुत सख्त टीचर है, लेकिन जब आपकी रिपोर्ट कार्ड आपके हाथ में आती है तो आप दुआएं देते हैं उस टीचर को, राइट? तो मुझे वो चीज याद आ गई. और मैं आपकी टीम की तरफ से आजाद साहब को मैं ये सॉन्ग डेडिकेट करना चाहती हूँ. उन्हीं कभी नीम नीम कभी शहर से. वेरी नाइस वेरी नाइस. और एक बार छोटी सी एक खातून आई थी बहुत पहले प्रोग्राम में, और उन्होंने आजाद साहब की एक्टिंग करी थी. आई डोंट नो नेम ऑफ द लेडी, आई डोंट रिमेम्बर. अगर वो आके कोई मिमिक्री कर सकती हैं, अच्छा, तो मेहरबानी होगी. Actually, that is a very good idea. Yes, if somebody would like to mimic his style also, I think that is something great that we would like to encourage. वो तो करते रहते हैं हम, as a lighter part of it. And today we are remembering some of the great moments that we've enjoyed, and what has inspired us. Why has this show impacted us and touched our lives so much? What difference has it made in our lives? If you'd like to come and highlight that, we'd love to hear from you at 9725019390. Good morning. गुड मॉर्निंग जी. सॉरी, मेरा फोन डाई हो रहा था इसलिए. तो मैं कहना चाह रही थी कि व्हाट आई फील अबाउट रेडियो आजाद. बोल के लब आजाद के लिए तो मैंने बोल दिया था, लेकिन आफ्टर आई वर्क फॉर लास्ट 4 months मेरी जो मान सम्मान की भावना थी वो और भी बढ़ गई. बिकॉज ही सेम एज ही टॉक्स टू यू एज अ लिसनर. सो काम साथ में करने का भी बहुत फायदा हुआ. एक तो काम सीखने को मिला, और एक बात बहुत अच्छी. हेलो जी सुन रही हूँ जी. ओके. एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो सबसे पहले उन्होंने बताई थी कि बस अपना काम पे ध्यान दो, कर्म किए जाओ, जो गीता का संदेश है ना, गीता उपदेश. हाँ बिल्कुल ऐसा लगा. और दूसरी बात ये अच्छी लगती है, जो पहले भी काम करने से पहले भी अच्छी लगती थी, कि जो स्पिरिट है ना, पैशन तो हर एक का होता है, लेकिन जो इतने स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स आते हैं उसके बाद भी, डिस्पाइट ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल्स ही फेसेस, कीप फेसिंग इट, ही कीप्स गोइंग स्ट्रॉन्गर. एब्सोल्युटली. और उनके जो शो है बहुत एम्पावरिंग है. ये नहीं कि इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल दे, ऐसा नहीं है. शोज आर वेरी एम्पावरिंग. और ही पेज अटेंशन ऑल्सो. लाइक मैं कभी कभी देखती हूँ कि बहुत बिजी होते हैं, लेकिन जब मैं कुछ पूछती हूँ तो बिल्कुल ध्यान से जो सुना है वो रिपीट करते हैं. सो दैट्स व्हाट आई रियली लाइक, कि ऐसा ही नहीं कि चलो बस काम कर दो और निकल जाओ, ऐसा नहीं है. और संगीता जी, बिकॉज आप भी जो है वो बहुत अरसे से सुनती हैं, तो ये आपने जो है ना एक डिफरेंस नोटिस किया होगा. दिस इज समथिंग व्हिच द शो हैज इवॉल्व्ड थ्रू आल्सो, बिकॉज एवरी पर्सन, एवरी इवन शो इवॉल्व्स, हैज स्टेजेस. कि इनिशियली जो था वो शायद हमने ऐसा नहीं देखा था. आई मीन लाइक आई हैड सेड, आई वाज ओवरवेल्म्ड इनिशियली. जो मैं सुनती थी, इतनी नॉलेज उसमें होती थी कि मुझे ग्रास्प करना मुश्किल होता था. लेकिन अब आप सुनेंगी कि मतलब वो रेपिटेशन होती है, एक बात जो है वो दोबारा कही जाती है, एक मुश्किल बात को आसान तरीके से जो है वो बोला जाता है, ताकि द कॉमन मैन अंडरस्टैंड्स. एंड और ये भी है कि पहली बार सुनते हैं तो ऐसा लगता है, लेकिन हमारी भी आदत हो गई है ना. तो शायद अगर वो सेम ही कह रहे हैं तभी भी हमें पता चल रहा है कि वो क्या कह रहे हैं. हमारी भी बुद्धि थोड़ी विशाल हो गई है. विद दैट थॉट ऑफ स्कूल, थॉट ऑफ पैटर्न. एब्सोल्युटली. और दूसरा ये मैं कहूंगी कि ही इज वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग रेडियो. और उससे भी ज्यादा फोकस बहुत है कि क्या करना है. जो होता है होता रहे, लेकिन मुझे क्या करना है आगे. और जो स्पिरिट है वो कभी भी डाई नहीं होता. अभी
चाहे रेडियो से इंटरनेट पे आ गए, लेकिन ही डज हिज शोज विद द सेम एंथुसियाज्म। बिल्कुल। और इसीलिए उनकी जो लिसनरशिप है उसमें भी मुझे कोई अलग नहीं नजर आ रहा, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ, ज्यादा। बहुत बार उनको तो बढ़ानी पड़ रही है अपनी वो जो कैपेसिटी है बिल्कुल इंटरनेट की। और दूसरा ये कि पर्सनल जैसे जितने सीरियस शो करते हैं वैसे वो मतलब इतने सीरियस नहीं है। व्हेन यू टॉक टू हिम और व्हेन यू वर्क विथ हिम, ही इज वेरी मच लाइक यू नो लाइट। He's a very easy-going person, yeah, absolutely. हाँ. Easy-going से ज्यादा भी मजाक ये करना, हंसना, कभी मतलब मैंने तो सोचा था कोई एकदम सीरियस चढ़िया लोग। हाँ ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बस बहुत अच्छा लगता है। बहुत जबरदस्त। हाँ नहीं बिल्कुल। और जो है वो आपने तो जो है ना बड़े खास कंट्रीब्यूशंस दिए हैं बोल के लबाजात के लिए। आपने जो गाना गाया था अपनी आवाज़ में, और यू नो यू हैव ऑल्सो बीन सच अ वंडरफुल लिसनर एंड कंट्रीब्यूटर ऑफ द शो। कोई आपके ऐसे स्पेशल कॉलर्स जो आपको पुराने याद आते हों, जो कि जो हैं वो अब एक मुझको यू नो ऑफ कोर्स द लेट नानी माँ याद आती हैं, अल्लाह ने जन्नत नसीब करे। शी वाज देयर एंड यू नो सम मोमेंट्स, कोई ऐसे अगर शोज आपको याद आए यू नो दैट हैव बीन योर फेवरेट्स, तो वी वुड लाइक फॉर यू टू कम एंड लेट अस नो अबाउट दोस। हाँ बिल्कुल। एक तो पहले तो आप ही थी लिसनर। अच्छा। जो मैं हमेशा आपको सुनती थी उनके शो में। हाँ जी। और इसी तरह से आपका शो भी सुनना शुरू किया। झट आपने आवाज कैसे पहचानी थी? मुझे याद है द फर्स्ट टाइम आई केम ऑन द रेडियो एक्चुअली अपने शो के साथ, आपने कहा आप वही है ना? हाँ वही है। हाँ बिल्कुल। और उनके साथ जो आपकी जो एड्स बनाते हैं मुझे इतनी पसंद थी और आज भी पसंद है कि बस क्या बताओ। और उनके शो तो बहुत सारे अच्छे हैं, लेकिन कई बातें जो है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी है अभी। जो मैं एक बात बताऊंगी कि एक बार किसी लेडी ने फोन किया और कुछ अपनी वीकनेस के बारे में बताया, तो उन्होंने इस तरह से जवाब दिया कि जैसे मैं भी वैसा ही हूँ। जब ये बात करते हैं ना किसी से कि आई एम ऑल्सो लाइक यू, देन वॉट एवर यू से मेक्स मोर इम्पैक्ट। बिल्कुल। अगर ऐसे कहे कि हाँ ये तुम्हारा ये वीकनेस है, इसको ऐसे करना चाहिए, इसको वैसे करना चाहिए, तो इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता या उसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग नहीं रहता। So that's what I really like about him. मतलब I am not above you, I am with you, you know, at the same level. I am also a common man, and I have also gone through the same things that you have, the same, you know, challenges I have faced also, the same insecurities I have faced also, which makes it so much more, you know, hazam जो है वो much more digestible for the. और मैंने उनको उसी वक्त फोन करके बताया कि this was the best thing you ever did in your show. कि जो उस लड़ी को बहुत अच्छा भी लगा होगा, और फिर ऐसा होता है कि हाँ मैं भी इसको ठीक कर सकती हूँ, यू नो। और मैं समझती हूँ एक बहुत यू नो हिम्मत की बात है किसी इंसान की कि मतलब बताए कि देखो यार मैं भी जो है वो मतलब यू नो आई यूज टू स्टैमर, आई यूज टू यू नो हैव दिस, आई मीन हाउ मेनी पीपल कैन एक्चुअली कम एंड से यू नो के यू नो लुक एट मी नाउ, आई स्पीक सो वंडरफुली, लेकिन देयर वाज अ टाइम दैट आई यू नो आई थिंक दैट्स डिफिकल्ट यू नो टू एक्सेप्ट समटाइम्स, एंड स्पेशली कमिंग ऑन द रेडियो and flaunting it and saying, you know, I had these flaws too, but I overcame them. I think that takes very much courage, and you know, all the more that's why the show I think is appealing to all of us also. राइट। और भी कुछ बातें हैं, लेकिन जो अच्छी बातें मैंने बता दी। सच नहीं बताएंगी? सच। थैंक यू सो मच फॉर दैट संगीता जी। यस बिल्कुल सच है जनाबे वाला। और आप सुनेंगे। अच्छा जी, एक छोटा सा एक्चुअली हमें जो है वो ब्रेक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास हमें लाना है एक सरप्राइज। छोटी सी एक कॉल हम लेते हैं आपकी, देखते हैं यहाँ पर कौन है, एंड देन वो गो कमर्शियल। जी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी। एक चीज जो मैं कहना चाह रही हूँ, इट्स अबाउट हिज सेंस ऑफ ह्यूमर। दैट इज आई थिंक ही इज वेरी विटी, ही जस्ट क्रैक्स यू अप समटाइम्स। इट्स ऑल ऑफ अ सडन खोते का सर कहाँ से आ जाता है? खोते का सर नहीं समझ आता। इट्स जस्ट लाइक इट जस्ट क्रैक्स यू अप, जस्ट यू नो जस्ट नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही है, सबके मुंह इतने सीरियस हैं, समटाइम्स लटके भी हुए हैं, बट ही जस्ट गिव अ कमेंट, प्लग इट इन, यू जस्ट स्टार्ट लाफिंग। एक चीज जो मुझे बहुत ही फनी लगी, एक हम लोग
we were all having dinner at one of the restaurant one time, और my son Yusuf he was in a bad mood, और मैं उसको लेके साइड पे बैठी हुई थी. I don't know if you remember, हम सब गए थे खाना खाने के लिए. So he was passing by, he saw me sitting on the seat बिल्कुल दरवाजे के पास, क्योंकि Yusuf didn't want me to go anywhere. So I was just trying to calm him down, and he just came to Yusuf and he said, आपको क्या तकलीफ है? And like the way he said it was like, मुझे इतनी हंसी आ गई कि हम बच्चों से ये नहीं कहते कि आपको क्या तकलीफ है. Like, what's wrong? He said, like the way just मुझे I found it so unusual coming from him. Like it literally showed that he has absolutely no exposure with kids, you know, or living with the kid 21 hours. Like, and the way he came is like जैसे talking to him like an adult. क्या तकलीफ है तुम्हें, you know? Like इस तरह, and when he said आपको क्या तकलीफ है, and it just made me laugh so hard, and he couldn't even know me क्यों हंस रही हूँ. So this is something I had to share. That was something hilarious. Yes, thank you so much for that. Yeah, he has a great sense of humor. And yes, so we'll continue on with this show, a tribute to Azad Sahab and to Bol Ke Lab Azad Hain Tere, when we come back after the break. So stay tuned right here to Radio Azad, Voice of the People. Radio Azad. It's my radio. मेरा radio. मेरा भी तो है. तुम दोनों कहाँ से आ रही हो इतनी खुश खुश? हम तो शॉपिंग करके आ रहे हैं कलर 360 के ब्रांड न्यू स्टोर से. मेरे बगैर? जल्दी से दिखाओ क्या क्या लेके आई हो. ये देखो मैंने कितना अच्छा सूट लिया है. सिर्फ $75 का है. सिर्फ ये सूट नहीं बल्कि कोई भी आउटफिट $75 का है. When you mention Radio Azad and no duplication, purses and perfumes ही मिल रहे थे, and jewelry as low as 99 cents. टीनेजर्स के लिए भी डिजाइनर वेयर और वेस्टर्न आउटफिट्स अवेलेबल है कलर 360 में. बस से फिर डिसाइड हो गया, मैं होने जा रही हूँ कलर 360. For a fun and colorful shopping experience, visit Color 360 today. Located at Old Denton Road and Frankfurt in Carrollton. For more information, call 972-395-7242. तलहा बुक्स एंड गिफ्ट, जहां पर आपको मिलेंगी जानमाज़ें, तस्बीह, इतर, अंगूठियां, हिजाब, अबाए, रिलीजियस वॉल हैंगिंग, कारपेट्स, पेंटिंग्स एंड वॉल क्लॉक्स, आजान क्लॉक्स भी, कुरान की सीडीज और डीवीडीज उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ, अहादीस की किताबें, बच्चों के लिए दुआ की किताबें, कुरान चैलेंज गेम्स, मदीना सलात पंगामा उर्दू और अंग्रेजी तर्जुमे के साथ. रेडियो आजाद मेंशन करने पर आपको मिलेगा 20 से 25% तक का डिस्काउंट. कॉल कीजिए आरिफुद्दीन साहब को at 469-877-9898. That's 469-877-9898. Talha Books and Gifts, located at the intersection of North Star and Renner Road in Richardson. Imagine your child on a journey of self-discovery. Like the one taken by millions worldwide at Kumon Math and Reading Centers, where instructors use a proven method to unlock your child's full potential. Imagine your child accomplishing more each day than the day before. With Kumon, his successes are frequent and rewarding, so he's motivated time and again to seek out the next challenge. Imagine your child reaching heights no one ever thought possible. Because she's gained the skills and confidence to achieve more on her own. For over 50 years, Kumon instructors have helped children discover their own boundless possibilities. Imagine that. Let Kumon Math and Reading help unlock your child's potential so he can be truly amazing. For more information, please contact Trish at 817-707-7323 or email cumonofsouthlake@yahoo.com or cumonofcollygrove@yahoo.com. Hi, this is Kimberly Kinzer, a full-service immigration attorney. I handle green cards for family members and employees, fiancé visas, investors visas, employment visas, Violence Against Women's Act petitions, deportation defense, asylum, citizenship, including waivers for the English and history exams. My law firm is also experienced in handling complicated cases and cases pending too long, and most importantly, federal litigation. In the hour of need, do remember Kinzer Law Office in Richardson. For more information, please visit kinzerlaw.com or call 972-491-1145. That's 972-491-1145.
झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बेलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। हाँ तेरे लिए आए तेरे ही दीवाने, झूमे नाचे गाए आए रंग जमाने, कैसे कैसे तो बेलाए तू क्या जाने, तू क्या जाने। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के रहना रे बाबा, तुझ पे नजर है। और जनाब वाला आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद, द वॉइस ऑफ द पीपल विद योर मेज़बान उरूज सईद। हमारे स्टूडियो का नंबर है 9725019390 और ये ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं जी हम, बोल के लब आज़ाद हैं तेरे को। और आज हमारे भी काफ़ी लब जो हैं वो आज़ाद हो गए। इसका क्या रिजल्ट होगा हम नहीं बता सकते आपको, लेकिन सुनते रहिए, मज़ा बहुत आ रहा है यहाँ पर। एंड आई होप यू आर एंजॉयिंग दिस शो एज वेल। एट 9725019390 लेंगे आपकी हम कॉल्स। जी गुड मॉर्निंग। Good morning. How are you, Nisha? I'm good. How are you? I'm fine. Thank you very much. बताओ हमको, how has your experience been? First of all, let me ask you, how long have you been listening to the show? For last 5 months. Okay. I think we lost you. अच्छा, ये जो है वो एक चीज़ मुझे अभी सीखना बाकी है जो कि होल्ड करना है लाइंस को. I still haven't learned that, and I have learned actually quite a few things from you, Azad साहब, आप के साथ यहाँ पर काम करके. In fact, listening to your shows, I have made, of course, I started my programming here after you. So, there was a lot of little footsteps that we had, taken in that direction also. And लेकिन the instrumentals जो हैं वो play करना हमसे नहीं सीखे, जो सीखा है वो बात सीखी है of course. And yes, जो कि आप शुरू का हमारा सलाम क्या सुनते हैं, क्या अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, that is something which has been inspired from your show. Definitely, I will give you the credit for that. And several things that I have learned in my own programming for my life, that is something else. That is something which everybody can relate to. All of your listeners can relate to. But the programming, the finesse that you do your programming with, I have learned quite a few different things from you, the tricks of the trade, and still learning from you also. And mashallah, आज 4 साल और 6 दिन मुकम्मल हुए हैं बोल के लब आज़ाद हैं तेरे को. We're paying a special tribute to the show and to the man himself. आज आपके लिए हमारे पास एक सरप्राइज है, एक आवाज़ जिसकी जो आवाज़ आपने कभी नहीं सुनी, ठीक है, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ सुना है, ठीक है. तो ऐसी आवाज़ हम लेके आएंगे आपके पास. लेट्स सी, यहाँ पर ये है कि कोई और हैं, फिर आगे हम आपकी भी कॉल्स लेंगे 9725019390 पर. गुड मॉर्निंग. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह. कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से. अच्छा जी, आपकी जो है वो हम थोड़ी बहुत सर आवाज़ पहले सुनवाएंगे हमारे लिसनर्स को, और बाद में आपसे हम आपका नाम पूछेंगे. जी, ठीक है सर. पहले गला खराब है मेरा थोड़ा सा, तो माफी चाहता हूँ उस बात की. आवाज़ मुख्तलिफ लग रही है आपकी. अच्छा, ठीक है, ओके, ऑलराइट. ये मुझे बताइए सर, पहले तो थोड़ा सा आपसे हम चाहेंगे कि आप अपना तारुफ कराएं नाम के बगैर, और फिर उसके बाद जो है वो नाम अता पता आपसे हम पूछेंगे. आप कहाँ रहते हैं? मैं जी इंग्लैंड का एक शहर है लिवरपूल, वहाँ पे रहता हूँ. और जो है वो आप सुनते हैं प्रोग्राम बिल्कुल बाकायदगी से 4 साल से आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ. माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त प्रोग्राम जा रहा है आपका. अच्छा. और क्या कहने इस प्रोग्राम के, और आपके होस्ट आजाद साहब के, माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम है. यहाँ पे बहुत लोग सुनते, लाइक करते हैं इस प्रोग्राम को. लंदन में, लिवरपूल, बर्मिंघम, सब शहरों में सुना जाता है और लोग बहुत तारीफ करते हैं. अच्छा, मुझे ये बताइए, आपकी कोई पर्सनल वाकफियत है आज़ाद साहब से?
जी बिल्कुल है जी। बिल्कुल है। अच्छा तो अपना जो है वो चलें ऐसा, आई विश आई कुड एक्चुअली प्ले अ लिटिल गेम एंड आस्क पीपल के यू नो हु दिस पर्सन इज, इफ यू रिकॉग्नाइज, बूझिए तो जानिए, तो जानेंगे हम, लेकिन जो है वो अनफॉर्चुनेटली वी कांट डू दैट, ही इज कॉलिंग फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग डिस्टेंस अवे। एंड अब हम चाहेंगे सर कि आप अपना तारुफ कराइए और लोगों को बताइए कि आप कौन है। जी मेरा नाम वाजिद अली खान है और मैं आजाद साहब का भाई हूँ, छोटा भाई हूँ उनका। जी जी बिल्कुल, खुशामदीद है वाजिद साहब। एंड दिस इज, आप मुझे ये बताइए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, यू कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम इंग्लैंड। मुझे बताएं आप जो है वो कभी इससे पहले कॉल किया है रेडियो? नहीं जी, मेरी फर्स्ट टाइम कॉल है किसी भी रेडियो स्टेशन पे, और आजाद रेडियो पे फर्स्ट टाइम मेरी कॉल है, तो नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा माफ कीजिएगा। नहीं नॉट एट ऑल, आपकी आवाज से बिल्कुल जाहिर नहीं हो रही आपकी नर्वसनेस। वाजिद साहब मुझे ये बताइए, आप जो हैं वो आपकी आवाज तो पहली बार हमारे लिसनर्स ने सुनी है, लेकिन इस आवाज के बारे में और आपके बारे में हमारे लिसनर्स ने बहुत सुना है, यू नो पिछले 4 साल से सुनते आ रहे हैं। जी। आप छोटे भाई हैं आजाद साहब के, 3 साल छोटे हैं शायद। जी बिल्कुल, 3 साल। 3 साल छोटे हैं लेकिन 3 इंच लंबे हैं, ये भी अच्छा, ये भी हमको पता है। और मुझे ये बताइए कि हम जो है आज एक ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं शो को भी, एंड ऑफ कोर्स टू द पर्सन, एंड नोबडी कैन यू नो समबडी लाइक अ ब्रदर और अ सिस्टर कैन। तो आप जो है वो कुछ हमको ऐसी कोई मजेदार बात बताना चाहेंगे, क्योंकि आपके जो है ना बहुत सारे आपके जाने मतलब बगैर जाने बहुत सारे आपके यहाँ पर पोल खुल चुके हैं, ठीक है, इस शो के ऊपर। तो आप कुछ पोल खोलना चाहेंगे अपने बड़े भाई के? कोई ऐसी मजेदार, कोई एम्बैरेसिंग बात बताना चाहेंगे हमारे लिसनर्स को, चटपटी सी कोई? और जिस तरह के आपको लगते हैं इस तरह के नहीं, बहुत सख्त हैं, तो मुझे क्यों मार पड़वानी है उनसे? मैंने ये कहा, मैंने कहा कि जो अभी आप के जो है ना वो, अगर आप अपने सेल से बात कर रहे हैं तो दूसरी लाइन जो है वो ब्लिंक कर रही होगी, या फिर मैसेज आ रहा होगा कि अगर अपनी जान प्यारी है तो कुछ मत बोलना। ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं, काइंड हैं मेरे साथ। मतलब अभी तो 4-5 साल हुए उनसे मुलाकात भी नहीं हुई, आवाज भी सुन लेते हैं उनकी। तो काफी बातें हैं बचपन की, शरारतें, लड़ाइयाँ, झगड़े, काफी कुछ है। कैसा तो आपका जो है वो रिलेशनशिप है आपके? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या पुकारते हैं आप भाई को? भाई कहते हैं, भाईजान कहते हैं, नाम लेते हैं? नहीं मैं नाम लेता हूँ। नाम लेते हैं, ठीक है, हाँ राइट। और हम दोस्तों की तरह हैं बिल्कुल, जिस तरह होते हैं भाई, और बिल्कुल भी इतना डिफरेंस नहीं है, ठीक है। वो थोड़े सख्त हैं लेकिन फिर भी हम दोस्तों की तरह आपस में चीजें डिस्कस करते हैं, मतलब सब कुछ नॉर्मल जिस तरह होते हैं भाई। इस तरह इस सख्ती से वाजिद साहब आप बताइए, आप को कोई मतलब फायदा हुआ है? मतलब आपने जो है ना वो देखा है कि आप ये जो डिसिप्लिन ही यू नो ट्राइज टू डिसिप्लिन पीपल अराउंड हिम, एंड स्पेशली ऑफ कोर्स यू बीइंग अ ब्रदर, आपको वो जो है ना वो टूथब्रश करे बगैर जो है सोने नहीं देते। ये भी बात शो पे आपने बताइए, तो इससे जो है वो कोई मतलब फायदा हासिल हुआ आपको अपनी जिंदगी में? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज में उन्होंने गाइडेंस की है, जिस तरह बड़े भाई करते हैं, मतलब वो तो काफी गाइडेंस ली है हमने उनसे हर चीज में। मतलब मैं जरा केयरलेस था, वो बिल्कुल सफाई पसंद है, हर चीज सलीके से रखना करना, कपड़े इस्त्री करके पहनना। मैं तो हर जगह फेंक देता था कपड़े, ये वो, तो सख्ती करते थे, बताते थे इस तरह चीजों को यूज करते हैं या करते हैं। तो काफी उन्होंने गाइडेंस दी जिंदगी में, बात कैसे करनी है इस तरह। मतलब इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते थे, मुझे बताते थे ऐसे इंग्लिश जी, मतलब किया करो, बात किया करो इंग्लिश में, इस तरह बात किया करो, ऐसे किया करो। तो ये सारी चीजें, तो काफी चीजें उनसे मैंने सीखी हैं। राइट। तो जो है वो बचपन में जो है शरारती ज्यादा कौन था, आप या वो? नहीं, वो बहुत शरारती थे, बहुत शरारती थे। अच्छा, दैट्स अमेजिंग। और जो है वो मतलब आप में से, दोनों में से आप क्या समझते हैं आपके वालिद के फेवरेट कौन है? वो ही हैं जी, बिल्कुल बड़े भाई हैं, और सब काफी मनतो मुरादों के बाद पैदा हुए थे, 4-5 बहनों के बाद, 4 बहनों के बाद, तो वो ही लाडले हैं।
That is so big of you. That is so big of you. Big-hearted of you to say like that. अच्छा, और जो है वो आपका हम वाजिद साहब ज़्यादा टाइम ले लेंगे, आप बहुत दूर से कॉल कर रहे हैं. मुझे ये बताइए, कोई एक जो है वो अपने भाई को कुछ कहना चाहेंगे? कोई शेर और शायरी का शौक है आपको? थोड़ा बहुत मतलब सुनने की आता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, कोई इतना खास नहीं है. अच्छा, ये हमने सुना है आपका एक फेवरेट शेर है, और अगर मेरी मेमोरी मेरा साथ दे तो हम सुनाना चाहेंगे वो शेर को. वो शेर कुछ यूं था कि ए फूल मेरे फूल को ये फूल देना, कहना तेरे मेरे फूल ने ये फूल भेजा है. बिल्कुल बिल्कुल, ये जो था ये हमने सुना है कि दिस इज योर फेवरेट शेर, बट लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू नो वी गेट टू हियर अबाउट यू नो हिज फैमिली, एंड व्हाट अ प्लेजर इट इज टू बी हियरिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम फ्रॉम समबडी फ्रॉम हिज फैमिली. आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ वाजिद साहब. बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत शुक्रिया. मैं भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपकी पूरी टीम का, रेडियो आज़ाद की पूरी टीम का, आपके लिसनर्स का, स्पॉन्सर्स का, कि उन्होंने माशाल्लाह बहुत सारा प्रोग्राम ये अब कर रहे हैं आप लोग, और मेरी दुआएं आप लोगों के साथ कि आप लोग इस तरह मतलब फलें फूलें, और जिस तरह आपकी मतलब वहाँ पे वो आप लोग मैनेज कर रहे हैं, और जिस तरह हिंदू, सिख, ईसाई, मुस्लिम सब मिलजुल के रह रहे हैं, अल्लाह करे कि सब इसी तरह रहें और खुशियाँ बांटें. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. यस, एंड the ladies and gentlemen, yes, this was the surprise, and yes, for the very first time we heard from a member of the family. Yes, and thank you very much for that. And हम और भी कॉल्स लेंगे. यस, 10 बजे तक ये शो होगा, और मुझे लगता है कि नाकाफी हो जाएगा ये टाइम जो कि हमने किया था अलॉट फॉर दिस वेरी स्पेशल प्रोग्राम, a tribute to बोल के लब आजाद हैं. फिर लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कॉलर एंड सी यहाँ पर कौन है. गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. तसनीम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए. माशाल्लाह, आपने तो बड़ा जबरदस्त सरप्राइज और हिम्मत की बात है भाई. हम में भी थोड़ी सी हिम्मत आ गई. हिम्मत वालों के साथ काम करते हैं ना हम. जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली. एंड आई शुड से दैट आई एम वेरी ऑनर्ड कि आई एम वन ऑफ द पीपल हु हैव इंटरव्यूड हिम, सो यू नो दैट्स वेरी रेयर, एंड बीइंग वन ऑफ देम इज वेरी नाइस टू नो कि गॉट अ चांस टू डू दैट. आजाद साहब के बारे में बस पहली बात है, उनका इंट्रोडक्शन उनके शो से ही हुआ था, एंड हिज शोज वर सो इंस्पायरिंग. एवरी टाइम व्हेन आई यूज्ड टू यू नो एंड लिसनिंग टू हिज शो, दिल में कुछ यू नो यू शुड ऑलवेज में आई वुड मेक अ प्रॉमिस टू माई सेल्फ कि ओके आई विल ट्राई टू बी बेटर and try to do something that I have not done in my life, and appreciate life more too, because उनके shows इतने इंस्पायरिंग होते थे, और वो आपको हमेशा हेलो जी सुन रही. अच्छा, तो वो मतलब मुझे ये होता था कि हम अपनी परेशानियों को लेके इतना घूम जाते हैं कि समटाइम्स यू फॉरगेट कि दिस इज द वर्ल्ड, ये सबके साथ होता है, सब परेशानियों में है. एंड देन दिस गाय इज टॉकिंग अबाउट the issues that you are also facing in life. बिल्कुल. And then you feel like अच्छा सब मेरे साथ हैं. हाँ बिल्कुल. And you know, that I think we've heard that a number of times on his show कि you don't have to really reinvent the wheel. You know, आपको जो है वो मतलब जरूरी नहीं है कि आप ये experiences से गुजरे तो आप सीखेंगे. You can simply use the wisdom of others to succeed. Exactly. You know? And वही I tried कि जब वो कोई ऐसी बात बताते थे and जब वो click करती थी, तो I tried to adopt it कि अच्छा let's try this. Maybe this might make it better. It did. Sometimes, a lot of times it did, I should say. Sometimes अब हर एक के लिए वो चीज वर्क नहीं होती, but at least you know, I mean, I didn't feel alone कि you know I'm the only one who's thinking like this. मैं खाली inferiority के अंदर हूँ, या मुझे ही जिंदगी में जो है वो इस तरह होता था, या इस तरह मैं फील करती थी. और उनकी मुझे जो सच्चाई जो नजर आई ना, वो कि वो अपनी हर बात इतनी क्लियरली बताते हैं, जो कि आप और मैं और एक कॉमन आदमी जो है वो अपनी हर बुराइयां जो है छुपा के रखना चाहते हैं, अपनी कमजोरियां छुपा के रखना चाहते हैं. एंड ही वांटेड पीपल टू टेक पावर फ्रॉम हिज you know weaknesses yeah. कि मैं जब इतना कर सकता हूँ तो why not you. बिल्कुल.
And that made me very strong. The other thing that the one thing that I noticed, that I experienced, मैंने जितने अभी interviews किए हैं हमारे program में, he was the only one who said कि जो पूछना है पूछो. He was the one who said कि कोई भी, मतलब हमने उनको पूछा बाकायदा कि भाई कोई ऐसी, because आपकी कोई ऐसी बातें होती हैं जो आप नहीं डिस्कस करना चाहते हैं. He said नहीं, जो पूछना है पूछो. I am an open book. Ask whatever you want to. I mean, कोई चीज मैं हाइड करना ही नहीं चाहता और ना मैंने हाइड की है. And that really made me feel कि क्या ऐसी कोई बात नहीं है जो कि, मतलब मुझे कोई बोलेगा तो मैं कहूँगी नहीं भाई मेरे ये चीजों के बारे में नहीं पूछना तुम. Because although I'm not ashamed of it, but I do not want to say it in open air. बिल्कुल. ना, it's an open book. कोई भी पन्ना आप जो है आप कहीं से भी पढ़ लें. बिल्कुल. And when उन्होंने जब हमसे भी बात की, समटाइम्स आप रेडियो पे सुनते हो आपको लगता है हाँ चलो वो उन्होंने फिक्स हुआ है, वो बोल रहे हैं, उनको पता है उन्होंने किस तरह, लेकिन उन्होंने जब मुझसे बात की ऑन एयर, तो मुझे लगा कि नहीं, वो बिल्कुल सच्चाई से, उनको कोई वो नहीं है. उन्होंने अपनी जो उनकी स्टमरिंग थी उन्होंने, और मुझे लिटरली रोज आई नो पीपल who have this problem, और उनको कितनी मुश्किल होती है एक अपने आप को बगैर रोके हुए अपने आप मतलब बोलना. Just that is so hard for them, and this guy who was talking so beautifully, just shows कि वो कितने strong है. And then now we were in a very low time. I think he was the only guy who was like कि हाँ सब ठीक है, it's okay. मैं सीखूंगा, and this is life, and I'm fine with this. And हम हर बंदा परेशान था सिवाय आजाद साहब के. We drew strength from him कि मतलब knowing that he's been through this several times, and every time he comes out stronger. 4 radio stations, it's not easy. It is all of these hurdles that come in. थक के इंसान कहता है I give up, forget it. क्या करना है? दूसरी दफा तीसरी दफा तो हम ट्राई भी नहीं करते. हम कहते चलो ये शायद it's not made for me. Exactly. या मैं कुछ और कर लूं. And when this time happened, and being a part of the team, it was so sad for us. या हमारे, लेकिन when I was waiting कि अच्छा आजाद जो है वो आएंगे on air and when he's gonna say something, लेकिन उनकी आवाज में जितनी हिम्मत थी तो मुझे लगा कि नहीं, we are fine. मुझे लग रहा था कि पता नहीं हम क्या होगा हमारा, because he's our umbrella and we are under him. So अगर umbrella बिल्कुल strong है तो फिर हमें तो कोई फिक्र ही नहीं है. I was like, जब तो मुझे मेरे घर वालों ने भी पूछा क्या होगा, मैंने कहा नहीं, we are fine. बिल्कुल. So they were like, oh, everything is okay. And I'm like, yes, if this guy is not worried, if he's so strong, then why should we worry? We are good. The pillar of strength that Radio Azad is standing on, absolutely. And बहुत ही खूबसूरती से आपने कहा तस्नीम, बहुत बहुत आपका शुक्रिया. Thank you so much. Thank you very much, my dear. And yes, absolutely, this is a phenomenal show done by a phenomenal human being कि जो कि मतलब जिसका शो का मोटो ही है कि जी दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें ताकि रब आपके लिए आसानी पैदा करें. And so many things in his show that the moments that I remember, shows that I have heard for the last 3.5 years, चाहे वो सूफीइज्म का था, एक मेरा बहुत ही मतलब फेवरेट शो था, काफी पुराना शो है, डेस्टिनी के ऊपर उन्होंने किया था. Amazing show था, and that was I've heard that several times because मेरे पास उसकी recording है show की, and I actually sit and took notes like I was sitting in a classroom, and बहुत उसमें जबरदस्त बातें थी. I wish he could repeat some of those that show again. बहुत अच्छी. One of the things that I उसमें से जो मुझे मतलब मैंने निकाली उस show में से was that imagination. This is a quote by Einstein कि imagination is more powerful than knowledge. तो ये उस बात से मुझे समझ आया कि आप if your imagination is more powerful than your knowledge that you have, in that case your imagination would supersede your preconceived notions जो कि आपकी knowledge है, and will help you achieving the unlikely.
and he had elaborated on that and said a lot more on that, and बहुत ज़बरदस्त वो शो था, and अभी तक वो मैं याद करती हूँ वो शो, and I hope that one of these days he can possibly repeat that show also. Several things that he says, the quotes from Hazrat Ali की जो का कॉल है, that is something that all of us like and appreciate a lot. The lighter part of things also, but of course the gist, the crux of it is that the knowledge that he imparts, the everyday wisdom. I think this show has an appeal to everybody, to the masses, is because it talks about everyday wisdom, things that we have we have been wanting to say, but just don't find the words to say it. He says it and then adds to it by helping us achieve the results that we want to. And we'll talk a little more to you also. We'll take your calls all the way till 10 a.m. at 972-501-9390. Good morning. अस्सलाम वालेकुम अरूज। वालेकुम अस्सलाम। आयशा बोल रही हूँ। हाँ जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए। Great show, great surprise. Yes. Wonderful. जी, the only thing I have a couple of things to say. First of all, Fahad, beware when you come to the station. मैंने कहा it's up to you. You said it, that's why I said it. You said it, Fahad, not me. वो जो गाना आपने बजाया ना, बच के रहना रे बाबा, that was very appropriate for him now. बिल्कुल. Aisha, tell me, how long have you been associated with Azad and Radio Azad? I think it's been about a year and a half that we've been working together on different things on Radio Azad and, a couple of events that I've done. So there are a couple of things that really stand out for me. Ek to, he has a memory like an elephant. Or he knows exactly, कब किससे मिले थे, क्या conversation हुई थी, and to me that's being I have such a poor memory. I really it's remarkable that he remembers all these little details. Amazing. And especially जो शेर शायरी करते हैं and everything. I mean, it's amazing that he has this repertoire of stuff that he can just pull out of a hat. बिल्कुल. So that's very impressive. Second thing is his sense of humor. वो जो है ना घट से जवाब दे देते हैं. So हाजिर जवाब जो है बिल्कुल. And I think that's so essential for a radio personality. बिल्कुल. But a couple of things have really impressed me. एक तो ये कि he जो हमारी team है वो ज़्यादा रोक टोक नहीं करते about things that we say, things that we do. His philosophy is let people come into their own. And I think that's a very rare quality because it's very easy to say, okay, this is how you need to be doing your programming, and he's basically just let everybody, develop their own style, and that's pretty amazing, and everybody kind of has taken, and everybody has come into their own. So I think that's a very, very rare quality, and it's a reflection of his patience with all of us as we are all developing our own styles. What about our patience with him? Our patience with him. I think this is where the last part comes in, and that is his vision. And once you understand his vision, I think then you, basically then you align with him and realize that he really has a far-reaching vision about how things should be, and really works towards those goals. So I think that's a very rare quality. A lot of people are, think short term, but he has an idea of the long-term consequences and how things need to appear in the long term, and really is a visionary, and I think that sort of reflects through his shows as well. Absolutely. So great job, Azad. Keep it up, and we have a lot to learn from you. So here's to another 10 years of Bol Ke Lab Azad hai tere. And more, absolutely. And Aisha, very well said. और जो है वाकई जो कि आपने जैसे कहा कि मतलब मैं कौन कह रहा था, somebody had said कि सख्त थोड़ी सी सख्ती अगर कभी कभार दिखा दें तो इंसान को लॉन्ग टर्म में जो है वो फायदा होता है. एंड आई थिंक आयशा एंड आई कैन रिलेट द मोस्ट टू दिस बिकॉज जो है वो हमको पता है कि मतलब वो
डिसिप्लिन जो कि यहाँ पर होता है एक्सरसाइज, उससे जो है ना वो जो क्या कहते हैं उसको, पीतल जो है वो तप के जो है वो सोना बनता है, कि तो बहुत तपाई होती है. लेकिन ऑफ कोर्स वी नो दैट इज फॉर आवर ओन गुड ऑल्सो, एंड एब्सोल्युटली यू नो आई मीन नो डाउट्स अबाउट दैट ही इज अ विजनरी, थिंक्स लॉन्ग टर्म, एंड यू नो समटाइम्स हमारी जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म हो जाता है, तो हमको जो है ना वी कैन नॉट सी बियॉन्ड. ओके फाइन, दीज आर इमीडिएट, ये जो है ना इसका ये रिजल्ट होगा तो ये अभी क्यों नहीं हो रहा है इसमें. तो लेटर ऑन वी फाइंड आउट व्हाई दिस वाज नॉट, व्हाई इट वाज यू नो, एंड नीड टू नो बेसिस पर जितनी हमको यू नो whatever we need to know for that immediate purpose, that is all that we've given, and that's you know I've come to appreciate that as well. But thank you very much for that, Aisha. Let's take our next caller. Last few 20 minutes हैं हमारे पास, and let's see यहाँ पर कौन है और क्या कहना चाहते हैं. Good morning. Good morning, Guru ji. How are you? नमस्कार रमेश जी, बिल्कुल ठीक. आप कैसे हैं सर? बढ़िया हूँ. And how are things going on? And आज I understand the discussion is about बोल किला बाजार है तेरे. जी सर, बिल्कुल. आप कब से सुन रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको सुनते हुए? That's what I was just trying to remember, that it has been actually the last 6 months only that I really started listening, because as you know I moved to Abilene, from Abilene, and it was at that time that many friends started mentioning that you must listen. And जब मैं listen करता था तो मुझे लगा कि शायद एक बहुत बुजुर्ग आदमी बात कर रहे हैं. And I used to think, I mean this was way back when I was in Abilene 4 years ago, and when I saw him later on in a performance, and I thought, oh, he's a very young and handsome man. Right. And but whenever I had a chance to hear him, he spoke of a lot of wisdom and maturity, and what it looked like, वो जो भी सुनना चाहते हैं और जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, he was able to give all those things which people would like to know and listen. तो मुझे भी ऐसे कुछ एहसास हुआ, और जब मेरी मुलाकात हुई थी इन द न्यू ईयर प्रोग्राम. पर्सनल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा वर्किंग विद हिम फॉर दीज लास्ट फ्यू मंथ्स? हाँ, लास्ट फ्यू मंथ्स तो आई थिंक दैट आई मीन along with him, the team, आप हैं, तरक साहब हैं, आयशा जी, संगीता जी, मारविन जी, फहद, जुनैद, निशा जी, निखत जी, तस्नीम जी, I mean so many people. With their encouragement I could also do something. और इस सब के लिए I will give credit to Azad साहब, because the belief that you know he showed you that talent तो आपके पास है ही, वो खुदा की तरफ से आपको देन है, लेकिन you know actually having that belief, that confidence that you can do it, and then you know instilling that confidence in you, you know I think that's what he did, and then of course you know polished that talent further by you know training you. Yeah, I mean he gave a total independence. Do what you feel like, because he felt that even if I do something, I will do it with some sense of responsibility. So to me, I mean on a very personal level, and I interact with him, Azad Saab comes across as a very decent and God-fearing man to me. और जब भी मौका मिलता है मैं उनका प्रोग्राम सुनता हूँ. बस एक ही शिकायत है कि जब भी सुनता हूँ तो बाकी काम भूल जाता हूँ. वो ये सबको शिकायत है. रमेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और अपने ख्यालात का जो है वो आपने इतनी खूबसूरती से बयान किया. एंड आप कुछ ही देर और तक सुन पाएंगे ज़बरदस्त ट्रिब्यूट वाला प्रोग्राम टू बोल क्लब आज़ाद हैं तेरे. एंड लेट्स टेक अ कॉलर, और फिर हम कुछ आपको जो है ना वो गाने सुनवाना चाहते हैं, जस्ट लिटिल क्लिप्स ऑफ सॉन्ग्स that we think have been associated with his
programs. There's so much. Actually, there's, na kafi ho gaya ye time. Lots of other things that we'd like to mention also, but we'll see how far we go. But pehle caller ji, good morning. कभी कभी में अमिताभ ने राखी से कहते हैं, आपकी आंखें जहाँ भी देखती है एक रिश्ता कायम करती है. वैसे ही आजाद साहब का है कि जहाँ भी आवाज पहुंचती है एक रिश्ता कायम कर लेती है. थैंक यू. बहुत खूबसूरत बात. वेरी वेरी नाइस. थैंक यू सो मच फॉर दैट मुबीना जी. लेट्स टेक अनदर कॉलर जी. गुड मॉर्निंग. Good morning. Hi Nisha. I'm back. I don't know what happened. Cut off. हाँ, नहीं, my mistake. I still don't know how to regulate this panel here. हाँ जी, बताओ. No. No, I just wanted to say about the show that I've been listening for past 5 months, I guess since the Radio Azad started. Like, from whatever I learned from this show is that, it's good for our Desi community. To me, it's a revolution. Ekta ke liye, it's good for us, Hindu-Muslim ke liye, or hamare desh ke liye. I think the show makes people think and change themselves and, speak their mind and learn from others. So all in all, I think to me the show makes a person a better person. बहुत अच्छे. Very nice. And how have you personally felt working with him? Say that one more time. What was your personal experience working with Azad? Working with him is actually not just with him, for our entire team. It's been very rewarding. Like, we all get the mutual respect and we're all very friendly. And, to me, you guys are my family. And it's been fun working and hanging out with you guys. Absolutely. And he definitely has an eye for talent, Nisha. I would definitely give that to him because, seeing that this person has the potential, recognizing that from the word go, from the very beginning is something that not a lot of people possess. And I think he saw that talent in you and you are doing such a wonderful job for Radio Azad. Thank you so much for sticking with us all the way, Nisha. Thank you. Right, thank you so much, my dear. और यस, चलें जी, ऐसा करते हैं कि अब हम आपको सुनाते हैं कुछ गाने जो कि on a lighter note, these are songs that you've heard. As you know, 4 रेडियो स्टेशन से होता हुआ ये प्रोग्राम आया है. तो आपको पता है, every time that Azad leaves a radio station, एक खास गाना प्ले होता है. वो कौन सा गाना है वो आपको हम सुनाते हैं. सितारों से बात मेरे प्यारो, ऐ सितारो रोना नहीं, अपनी झिलमिल को खोना नहीं, मेरी यादों से दामन भिगोना नहीं, मैं एक दिन लौट के आऊंगा, मैं एक दिन लौट के आऊंगा. और जी चले, ये जो गाना होता है वो ये जाने वाला गाना होता है. जब गायब हो जाते हैं आजाद साहब सीन से तो जो हैं वो लोग आंखें बिल्कुल भिगोते हैं. और कौन सा गाना गाते हैं ये सुनिए. कहाँ गया उसे ढूंढो,
चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। है जी, और ये जो है वो गाना बजता है जब कि वापस आ जाते हैं आज़ाद साहब, तो दिस इज द सॉन्ग दैट खुशी के मारे लोग झूम उठते हैं और ये गाते हैं। तो चलें जी, अब आपको पता चल गया ये 3 स्टैंडर्ड गाने हैं, ठीक है। गोइंग अवे एंड लॉस्ट एंड देन कमिंग बैक, द 3 सॉन्ग्स। तो जनाबे वाला, आप ऑन अ लाइटर नोट आप सुन रहे हैं जी ये ट्रिब्यूट, एंड वील कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ऑल्सो। इफ यू हैव एनीथिंग टू से, वी आर वेलकमिंग योर कॉल्स एट 9725019390। वी हैव अ लॉट टू से बट नॉट इनफ टाइम। चले जी, आपकी सुनते हैं पहले जी। गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ जी उरुज जी, मैं क्या कहने आई थी, लेकिन ये जो गाने सुन के मैं इतना खुल के हंसी हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे। अच्छा, मेरे कहने तो मैं ये आई थी, एक बात और कि उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, एकदम क्विक है। जैसे अगर उन्होंने डिसीजन लिया तो बस खत्म, ये उनका वर्ड है, खत्म, बात खत्म। और ये बहुत मतलब इट शोज दैट ही हैज वेरी फर्म माइंड और फोकस बहुत है, जैसे मैंने पहले कहा, इसीलिए वो क्विक डिसीजन ले सकते हैं। अच्छा, अब मुझे दूसरा आइडिया आपका ये सुन के आया कि हमें रेडियो को भी मारो गोली, टीवी को भी मारो गोली, एक फिल्म बनानी चाहिए। और हमारे पास म्यूजिशियन तो है, और आपने स्टोरी तो अभी बना दी, इंटरव्यू भी ले लिया। जैसे वो टीवी शो है ना हमारे इंडिया में, उस टाइप का कि उनके फैमिली के सरप्राइज, इसके बारे में ये क्या बोलेगा, ये वो सब। तो एक फिल्म बनानी चाहिए। म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, स्टोरी राइटर्स है, कैमरा के लिए भी है हमारे पास, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, सब है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक और हीरो तो है ही भाई। और एंटी हीरो भी है, रोल करने वाले भी है, बैंक का रोल करने वाले भी है। संगीता जी, मैं तो जो है ना वो एंटी हीरो भी जो है ना वो सोच के रखा है, वो हूँ मैं। वो तो कहीं लेने जाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं 2 नहीं 3 नहीं, बहुत विलन, बहुत सारे विलन है। बिल्कुल। और जनाबे वाला तो बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत बात कही। यस, और ये आइडिया बहुत अच्छा है। देखिए आइडिया के गाने आपके बहुत बहुत मुझे हंसी आई, और ये बहुत सच बात थी। हाँ, है ना? है बिल्कुल। जब मैं वो गाना सुनती थी, कहाँ से आया वो हवा सा झोंका सा था वो, बस मैं बंद कर देती थी रेडियो कि नहीं सुनना है मुझे, यू नो, बिकॉज इट जस्ट रिमाइंडेड मी कि आजाद जी का शो नहीं आ रहा। हाँ, नहीं इंशाल्लाह। बहुत आपका बहुत
इससे बेहतर शो मैंने आपका नहीं सुना। न, बहुत जबरदस्त। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। हमारी बहुत ही प्यारी संगीता जी को आप सुनते हैं जी ऑन सुहाना सफर। अब होती हैं आपके साथ फ्राइडे के फ्राइडे 1 से 3 बजे तक हमारी दोपहर की कोयल संगीता जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ द वंडरफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस। एंड यस, टाइम बहुत वाकई जो है नाकाफी हो गया। एंड नाउ दिस यू नो स्टिल सो मच दैट वी वुड हैव लाइक टू से, बट आई वुड जस्ट end in one thing. There is you know, I feel very very privileged working here in this radio station, जहाँ पर वाकई आपके जो हैं you know जो preach होता है वही practice भी होता है. And I have been listening to the show for 3.5 years now, and how you know it has impacted me. I can see that in my life. This is a transforming. It's a transforming show, and you know, so many of the people that I have listened to over the years that have related such wonderful and inspiring stories of you know how just one thing out of any one particular show has affected their lives and changed their lives forever. And I think I'm in the same boat also. Several things that I've heard and remembered from these wonderful shows. You know, khazana hai. It's really a treasure that you know we have amongst us, and we cherish this the person and the show very much so. And thank you very much for giving me the opportunity of being a part of Radio Azad also. I'd like to end with this one poem that I'd like to dedicate to Azad Sahab. This is a poem that मैंने जो है ये बहुत बार पढ़ी है ये poem. It's one of my favorite poems, and depending on the reader's perception, इसकी जो है ना वो different meanings हो सकती हैं, several different meanings हो सकती हैं. It can be a great basis of contemplating one's own meaning of life's difficulties and one's outlook on life as well. It's helped me several times, this poem, overcome some self-doubting at times, because इसकी जो you know challenges हैं इस poem के अंदर, several of them I have faced those challenges myself, and I think why I would like to dedicate this particular poem to you, Azad Sahab, is because I feel that you you know this poem itself epitomizes you, it characterizes you, it represents you. Are a very good representative of this particular poem, and ye poem hai ji by Rudyard Kipling, and it is called If. And it goes: if you can keep your head when all about you are losing theirs and blaming it on you, if you can trust yourself when all men doubt you, but make allowance for their doubting too, if you can wait and not be tired by waiting, or being lied about, don't deal in lies, or being hated, don't give way to hating, and yet don't look too good nor talk too wise. If you can dream and not make dreams your master, if you can think and not make thoughts your aim, if you can meet with triumph and disaster and treat those two impostors just the same, if you can bear to hear the truth you've spoken, twisted by knaves to make a trap for fools, or watch the things you gave your life to broken, and stoop and build them up with worn out tools, if you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, and lose again and start again at your beginnings, and never breathe a word about your loss, if you can force your heart and nerve and sinew to serve your turn long after they are gone, and so hold on when there is nothing in you except the will which says to them, hold on. If you can talk with crowds and keep your virtue, or walk with kings nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you, if all men count with you, but none too much, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it, and which is more, you'll be a man, my son. और माई सन को यहाँ पर रिप्लेस करते हैं विद माई बॉस और लेते हैं आप से इजाज़त. आई होप ऑल ऑफ यू एंजॉयड दिस वंडरफुल ट्रिब्यूट. वंडरफुल कितनी थी ये तो आप ही बताएंगे हमको. कल के प्रोग्राम में 7 से 10 बजे कल हम आपसे करेंगे हेल्थ एंड ब्यूटी की बातें. मुझे इजाज़त दीजिए. अपनी मेज़बान अरूज सईद को कल सुबह 10 बजे तक आएंगे आपके पास विद सच गप. आयशा जी एंड बीना जी कमिंग अप नेक्स्ट फ्रॉम 10 to 11. Stay tuned to Radio Azad. Have a wonderful day. God bless. Khuda Hafiz. सजाए हैं मेरे होठों पे ये गीत.